मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम आज आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अर्थात लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक ट्रांसलेशन को सभी टीचर पढ़ाते हैं और सभी अच्छा बताते हैं, कोई बुरा नहीं बताता, परंतु एक बात का अंतर है। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना होती है, उसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे, देखिएगा। हम स्टेप 1 में आपको पढ़ा रहे हैं सिंपल और नेगेटिव। साधारण एफर्मेटिव वाक्य अर्थात दूसरे नंबर पर नेगेटिव नहीं का प्रयोग वाक्य। अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट प्लस इसकी वर्ब है इज आर एम, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। इज आर एम प्लस बिफोर, अर्थात इसका मतलब होता है वर्ब की चौथी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि हमने इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे, प्लस आईएनजी बराबर हो जाएगी आपकी फोर्थ फॉर्म। ठीक है ना। अब इसे हम हटा देते हैं। अब आगे हमारा ट्रांसलेशन इसी पर कंप्लीट हो जाता है, परंतु इसके बारे में हम एक चीज और बता रहे हैं कि हमें नेगेटिव के लिए भी जगह छोड़ दें। यहाँ पर प्लस कर दिया, ये हमने जगह छोड़ दी, प्लस ले दिया। बिफोर कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो आपका इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एन। ठीक। आईएनजी प्रत्येक में कंपलसरी रहेगा। पहला एक ट्रांसलेशन देखिएगा। हम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। वेरी गुड। क्या बना? वी आर प्लेइंग। सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। आर, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर आएगा। फोर्थ फॉर्म प्ले मीन्स खेलना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वी आर प्लेइंग। ठीक है ना। कहां खेल रहे हैं? मैदान में। इधर देखिएगा, हमने लिख दिया मैदान। इन द फील्ड। ओके, ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में क्या आया? आपकी अदर वर्ड आए। अदर वर्ड, इसमें क्या गायब है आपका? ऑब्जेक्ट। जब आप एक्टिव से पैसे बनाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। ये टीचर्स नहीं बताते कुछ लोग। तो क्या बचा इसमें आपका? ऑब्जेक्ट। हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इस वर्ब के बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इन द वर्ड, इन द फील्ड आपका अदर वर्ड हो गई। इन क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। द क्या है इसमें? आर्टिकल। ओके, समझ लीजिएगा। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा आप ही ट्रांसलेशन ले रहे हैं। आप बोलिएगा कोई भी। वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। वे की क्या है? दे। आज याद करने क्या है? LEARNING। लर्निंग। क्या याद कर रहे हैं? अपना पाठ। तो दे के साथ में क्या आएगा? देयर। लेसन।
कहाँ याद कर रहे हैं वो आप जोड़ना चाहो जोड़ दो। इन द स्टडी रूम, कुछ भी बना दीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप इसमें एक और ट्रांसलेशन में आइएगा, हम आपको मिटा देते हैं इनको और आगे देखिएगा। वो कौन सा है? बहुत गहराई से हमने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया, अब हम एक सिंगुलर लिखते हैं, तरुण, देवराज, पंकज, बहुत गहराई से ध्यान देना, एंड कृष्णा। तरुण इज सिंगुलर, पंकज इज, देवराज इज सिंगुलर, पंकज इज सिंगुलर एंड कृष्णा इज सिंगुलर। एक सिंगुलर, दो सिंगुलर, तीन सिंगुलर, चार सिंगुलर, अर्थात एक से बढ़कर के जब जितने भी सिंगुलर होते हैं उनको हम बराबर में क्या बोल देते हैं? प्लूरल। एक वचन से कितने बन गए? बहुवचन। तो क्या लिखेंगे? आर। ओके, प्लेन। कोई भी गेम लिख दीजिएगा, कोई भी गेम लिख दीजिएगा, वॉली बॉल, कुछ भी लिख दीजिए। कहां खेल रहे हैं? इन द स्टेडियम। किसके साथ? सॉरी, इन द स्टेडियम। किसके साथ? विद हिज, इसमें हिज लगाएं, अवर लगाएं, क्या लगाएं? विद अपनी टीम। क्या? अपनी टीम के साथ में या अपने फ्रेंडों के साथ में, कुछ भी लगा दीजिएगा। इन द स्टेडियम में खेल रहे हैं। ओके, ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गई। अब हम आपको नेगेटिव में लेके चलते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें जगह छोड़ी थी आपका सिंपल बनाने के पश्चात। किसके लिए जगह छोड़ी थी? नॉट के लिए। नॉट मीन्स नहीं का प्रयोग। अब आप कोई भी ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। जैसे पंकज एंड कृष्णा, सिंगुलर प्लस सिंगुलर क्या हुआ? प्लूरल। क्या आएगा? आर। ओके, पंकज एंड कृष्णा प्लूरल बना तो क्या आएगा? आर। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? कुछ भी बोलिएगा आप, कोई भी बोल दीजिएगा बिफोर में, कोई भी मीनिंग बोलिएगा। सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना, आईएनजी जोड़ दी, सिंगिंग गा रहे हैं। कहां पर? सिंगिंग अ सॉन्ग, कहां पर गा रहे हैं? इसमें हम नेशनल सॉन्ग भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय गीत। ऑन द स्टेज। ओके, बन गया आपका? अभी नहीं बना, इसमें क्या कमी रह गई थी? हमने नोट का प्रयोग लिया, तो यहां पर क्या लेंगे? नोट। नोट लिखो। पंकज एंड कृष्णा आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। ओके, अब दूसरा ट्रांसलेशन लीजिएगा। तरुण एंड प्रीति, सिंगुलर और सिंगुलर क्या हुआ? प्लूरल। आर। ओके, नॉट नहीं, इट मीन्स खाना, ईटिंग,
खा रहे हैं इन द पार्टी। क्या कुछ भी लगा दो, इन द पार्टी, इन द वेडिंग रूम, इन द, या कोई भी सेलिब्रेशन कर दीजिए, कोई भी फेस्टिवल कर दीजिएगा, इन द पार्टी। ठीक है ना, खा रहे हैं, परंतु क्या खा रहे हैं, अन्य कोई भी सामान लिख दो, स्वीट्स कर दीजिएगा, स्वीट्स इन द पार्टी। किसके साथ खा रहे हैं, इसमें एक और चीज देखिएगा, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, विद, किसके साथ खा रहे हैं, आवर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कौन कौन है भाई, हमने ब्रैकेट में लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, कौन कौन है देखिएगा ध्यान करके, देवराज, नवीन, कॉमा लगाते जाइएगा, रमेश, कॉमा लगाते जाइएगा, मोहन, कॉमा लगाते जाइएगा, सुमित, कॉमा लगाते जाइएगा, भूमि। कितने नाम बनाए हमने, अनेक नाम बना दिए, और लास्ट में जो नाम लिखो उससे पहले एंड लिख दीजिएगा, एंड और क्या, कृष्णा। कितना भी ट्रांसलेशन बड़ा कर लीजिए, कितना भी छोटा कर लीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या बना आपका, तरुण एंड प्रदीप आर नॉट ईटिंग स्वीट्स इन द पार्टी विद आवर फ्रेंड्स देवराज, नवीन, रमेश, मोहन, सुमित, भूमि एंड कृष्णा। कितने भी जोड़ दीजिएगा सभी जुड़ जाएंगे, परंतु ट्रांसलेशन वही नॉर्मल रहा। बड़ा कर लो छोटा कर लो, जितना आप रिवीजन करोगे उतना हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर।